कल भारत के संविधान का 131वां संशोधन जो है, वो असफल रह गया, पास नहीं हो पाया। उस संविधान संशोधन में 2 मुख्य बिल थे, 2 मुख्य अधिनियम थे। एक था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें विमेन रिजर्वेशन की बात की गई थी लेजिस्लेटिव में 1/3, और दूसरा बिल था डिलिमिटेशन का। तो मतलब कुल मिला के 2 बिल को मर्ज करके एक बिल, एक जो संशोधन है, संविधान संशोधन, उसमें लाया जा रहा था। अब देखा जाए तो इस बिल के असफल होने से होता क्या है, पास ना होने से कांग्रेस कहती है कि बीजेपी जो है वो डिलिमिटेशन ला रही थी, जो कि एक गलत तरीके से ला रही थी, और ये बीजेपी को फायदा होगा इसमें। मतलब वो अपने फायदे के लिए ये बिल ला रही थी, डिलिमिटेशन। बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि विमेन रिजर्वेशन जो है इसके खिलाफ है। जिन लोगों ने इस बिल के खिलाफ में वोट किया है, वो विमेन रिजर्वेशन के ही खिलाफ है, मतलब महिला विरोधी हैं। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी हैं, दोनों अपनी अपनी बातें रख रही हैं। बट असल में डिलिमिटेशन है क्या? मेन मुद्दा देखो डिलिमिटेशन का ही है। तो डिलिमिटेशन देखो क्या है, डिलिमिटेशन ऐसा कुछ नहीं है कि डिलिमिटेशन होने से बीजेपी को फायदा हो जाएगा या डिलिमिटेशन होने से किसी को नुकसान हो जाएगा। तो डिलिमिटेशन का मुद्दा क्या है ना, कि सरकार क्या करती है कि आबादी तो बढ़ रही है, तो जब आबादी बढ़ रही है तो आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब उनकी बातों को रखने के लिए हमें अधिक एमपी चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो लोकसभा की अभी क्षमता है, उस क्षमता को बढ़ा के 800 प्लस करने वाले थे डिलिमिटेशन में, क्योंकि आबादी बढ़ गई है। तो उसी अनुपात में ये जो एमपी है उनकी संख्या भी बढ़ा देते। बट डिलिमिटेशन में सबसे बड़ा इशू क्या आता है ना, कि जो उत्तर भारत की आबादी है, यूपी, बिहार, बंगाल, हरियाणा, यहाँ की आबादी बहुत अधिक तेजी से बढ़ी है, और वहीं दक्षिण भारत की आबादी, तमिलनाडु, केरल, यहाँ की आबादी उस गति से नहीं बढ़ी है जिस गति से उत्तर भारत की आबादी बढ़ी है। तो जब डिलिमिटेशन होगा तो जहाँ की ज़्यादा आबादी है वहाँ पे ज़्यादा एमपी हो जाएंगे, एमपी की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे यूपी का सीधा 80 से 120 हो जाएगा, और वहीं नीचे अगर तमिलनाडु देखेंगे सदर्न स्टेट में, तो तमिलनाडु का जो है वो तुम्हारा लगभग 15-20 बढ़ेगा। तो इससे समस्या है कि बीजेपी वैसे भी उत्तर भारत में स्ट्रांग है, और अगर ये बिल आ गया तो बीजेपी केंद्र में बार बार सरकार बनाएगी। तो इन सभी का जो असली समस्या का जड़ है ना, वो है आबादी, जनसंख्या नियंत्रण। और इसको लेके ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी चर्चा कर रही है और ना इस पे काम कर रही है। मैं ये कहता हूँ कि अगर विपक्षी को डिलिमिटेशन से समस्या है तो वो पहले ये बोले कि इस समस्या का हल क्या है, तो इस समस्या के हल पे चर्चा करें ना, पॉपुलेशन कंट्रोल। तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे बिल लाए ना, कि उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में ऐसा कर देना कि मिनिमम पॉपुलेशन हो। यहाँ किसी को जो है 8-8, 6-6 बच्चे हो रहे हैं आज भी, और कहीं कहीं देखा जाए तो जो एक बच्चे कर रहा है वो लॉस में हो जा रहा है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए, जो समस्या है।